नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। एक सवाल खुद से पूछिएगा कि अगर कोई अपराधी देश के 5 करोड़ लोगों के पैसे हड़प कर बैठ जाएं तो न्याय की मशीनरी कितनी तेजी से अपना काम करेगी, कितनी तेजी से उसे अपना काम करना चाहिए। मामला पकड़ में आने से लेकर पैसा वापस लेने में और फिर अंततः दोषियों को सजा देने के लिए कितनी मोहलत काफी होगी? 1 साल, 3 साल, 5 साल? याद रखिए, हम 5 करोड़ लोगों के साथ ठगी करने वालों की बात कर रहे हैं। तय वक्त न भी आप बता पाएं तब भी आप इतना तो कहने ही वाले हैं कि जब 5 करोड़ लोग प्रभावित हों तो जल्द से जल्द कानून को अपना काम करना चाहिए। अब अपने इस ख्याल के बरक्स एक मामले को रखिए। 2014 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने पर्ल्स ग्रुप को अपने 5 करोड़ निवेशकों को तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां हरकत में आई, लेकिन सिस्टम की चक्की इतनी महीन पीस रही है कि 2023 के मार्च का पहला हफ्ता बीत गया और अभी तक सारे आरोपियों को देश में लाने का ही काम चल रहा है। 7 मार्च को सीबीआई ने ऐलान किया कि पर्ल ग्रुप के एक निदेशक हरचंद सिंह गिल को फिजी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन साहब को अब अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी को मिली सफलता भी है और इस बात का जीता जागता सबूत भी कि 5 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई, लेकिन तकरीबन 1 दशक बीतने के बावजूद केस अपने अंजाम तक पहुंच नहीं पाया। तो आज दी ललन टॉप की बड़ी खबर में हम इसी बारे में बात करेंगे कि पर्ल ग्रुप क्या था, कैसे काम करता था और इतनी बड़ी ठगी इसने कैसे की। तो मैंने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन 6 साल अवधि पूरी हो गई और मैंने उस एजेंट से मिला तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और इतने तरह के कागजात मांगे गए जिसमें पूरा करते करते 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे एक भी पैसा वापस नहीं मिला है। परांस कंपनी में पैसा जमा कर रही थी, इसके तहत बताया गया था कि 6 साल में डबल पैसा हो जाएगा। जब डेट पूरा होने पर मैं पैसा लेने गई तो वो पैसा देने में दिक्कत कर रहा था। आज तक के लिए ये रिपोर्ट साल 2014 में अभिषेक कुमार, शरद कुमार, उमेश कुमार और अक्षय सिंह ने की थी। इतनी बड़ी टीम इसलिए क्योंकि पर्ल्स ग्रुप का ठगी का कारोबार पूरे देश में पसरा हुआ था। तभी एक रिपोर्टर जयपुर से लगा, एक पटना से, एक दिल्ली से और एक चैनल के मुख्यालय से। तब जाकर पूरी पिक्चर सामने आ पाई, वो भी उसका हिस्सा ही था। पर्ल्स के 5 करोड़ निवेशकों में से ज्यादातर के साथ वही हुआ था जो अभी अभी 2 पीड़ितों ने बताया। ये एक पॉन्जी स्कीम का शिकार बने थे। छोटी छोटी बचत पर भी बेहिसाब ब्याज का वादा हुआ इनसे। सुनने वाले को लगा कि पैसा देखते देखते दोगुना ही हो जाएगा, इसलिए करोड़पति लखपतियों से कहीं ज्यादा आम लोग इनकी जद में आए, जिनके पास निवेश के आकर्षक मौके नहीं होते क्योंकि पूंजी ही बहुत कम होती है। अगर आप जो ऑथेंटिक, जो वैध बचत स्कीम्स होती हैं, आरडी, एफडी इत्यादि आप करेंगे तो उतना बड़ा इनको रिटर्न नहीं मिलता क्योंकि बचत कर ही छोटी बात पाते हैं। इसीलिए ऐसे लोग पॉन्जी स्कीम्स का जल्दी शिकार बनते हैं। ठगी का ये कोई नया तरीका भी नहीं था। इटालियन ठग चार्ल्स पॉन्जी ने सबसे पहले इस तरीके को मशहूर किया। कनाडा और अमेरिका में 20वीं सदी का सबसे बड़ा ठग चार्ल्स पॉन्जी बस एक चीज में माहिर था, इसकी टोपी उसके सर। अब पॉन्जी क्या करता? नई नई जगह जाकर वादा करता कि अगर लोग उसे अपना पैसा देंगे तो वो भारी ब्याज देगा। मिसाल के लिए 12% ले लीजिए, 12% बहुत होता है। 12% इंटरेस्ट सुनकर आप पॉन्जी के पास पैसा जमा कर देंगे। शुरुआती महीनों में आपको 12% ब्याज दे भी देगा पॉन्जी। ये उस टाइम वो करता था, चार्ल्स पॉन्जी जिसके नाम से स्कीम का नाम पड़ा। अब जैसे ही आपको ब्याज मिला, आपने अपने दोस्तों को बताया कि भाई एक बंदा है जो 12% ब्याज दे रहा है। बात फैलने लगी और आखिर में पॉन्जी के पास ढेर सारे इन्वेस्टर्स जुड़ गए। अब पॉन्जी क्या करता? नए कस्टमर से जो पैसा आता उससे पुराने कस्टमर को ब्याज की रकम दे देता। अब आप पूछेंगे कि अगर पॉन्जी कहीं से कमा नहीं रहा तो ऐसे कब तक वो ब्याज देता रहेगा? तो इसी में छुपी है स्कीम की कुंजी। एक पॉन्जी स्कीम सिर्फ तब तक चल सकती है जब तक उसमें नए कस्टमर जुड़ते जाएं। हालांकि अंत में पॉन्जी का डूबना तय है, लेकिन तब तक वो लाखों लोगों का पैसा डकार चुका होगा और किस्मत ने साथ दिया तो फिजी में आराम की जिंदगी भी काट रहा होगा। पर्ल्स ग्रुप के लोगों ने भी यही किया। पर्ल्स ग्रुप का दावा था कि जो पैसा लोग उसके पास जमा कराते उसके बदले जमीन के प्लॉट खरीदे जाते हैं और जैसे जैसे जमीन का दाम बढ़ता है निवेश पर रिटर्न मिलता जाता है। जमीन का भरोसा होता था, इसलिए लोग निवेश के लिए मान भी जाते थे। इस पूरे खेल के पीछे थे 2 कंपनियां, पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड PACL और पर्ल्स गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड PGFL। और इन दोनों कंपनियों के पीछे सबसे बड़ा नाम था निर्मल सिंह भंगू का। इंडियन एक्सप्रेस के लिए चितलीन के सेठी ने एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी की है। इसके मुताबिक भंगू एक वक्त एक छोटा सा डेयरी फार्म चलाते थे।
इनकी मुलाकात हुई RK स्याल नाम के एक शख्स से जो चंडीगढ़ के टूरिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर थे। दोनों एक फाइनेंस कंपनी के लिए एजेंटी भी करते थे, इसका मतलब बतौर एजेंट काम करते थे। 1983 में दोनों ने मिलकर पर्ल्स जनरल फाइनेंस लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की और ये कंपनी वही काम करती थी जो हमने आपको बताया, लोगों से पैसा इकट्ठा करती और वादा करती कि इसके बदले आपके नाम से कहीं हमने ज़मीन ले ली है, पैसा डूबेगा नहीं। 1985 में दोनों अलग हुए। RK स्याल ने गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बना ली जिसके तहत 100 और कंपनियां आई। इस कंपनी ने तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन और दूसरी प्रॉपर्टीज खरीदी इसी स्कीम से। चितलिन सेठी आगे लिखती हैं कि भंगू ने भी इसी बिजनेस मॉडल पर आगे चलते हुए अपनी कंपनी का नाम कर लिया पर्ल ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड और 1997 आते आते कंपनी का नाम हो गया PGF लिमिटेड या PGFL और इसी साल से सेबी की नज़र PGFL और गोल्डन फॉरेस्ट पर पड़ी। लेकिन इन दोनों कंपनियों ने सेबी को ही अदालत में घसीट लिया कि जिस तरह से आप हमको कैटेगराइज कर रहे हैं वो गलत है। आखिरकार पंजाब के विजिलेंस विभाग की नज़र गोल्डन फॉरेस्ट के गोरख धंधे पर पड़ गई और साल 2000 आते आते गोल्डन फॉरेस्ट हो गई बंद। स्याल परिवार जेल चला गया और 25 लाख निवेशकों का पैसा अधर में लटक गया। वैसे स्याल परिवार का कहना है कि वो पैसे लौटा देगा। गोल्डन फॉरेस्ट बंद हो गई लेकिन भंगू की पर्ल अपनी गति से आगे बढ़ती रही। इसने धीरे धीरे पंजाब से बाहर निवेशक जुटाए। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बहुत लंबी लिस्ट है। 1998 से सेबी पर्ल्स ग्रुप पर निगरानी रखे हुए, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। अगले साल दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेबी को आदेश दिया कि ये पता कीजिए आपकी पर्ल्स जिन जमीन सौदों की बात कर रहा है वो हुए भी हैं या नहीं, एक ऑडिट कराइए आप डील्स की। साल 2000 में सेबी की ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी का संकेत मिल गया। इसके बाद 13 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने CBI और सेबी को जांच के आदेश दिए कि इसमें मेरिट लगता है इन एलिगेशंस में जो इन पे लगाए जा रहे हैं गोरख धंधे के। आप दोनों एजेंसियां इनकी जांच पड़ताल कीजिए और कार्रवाई कीजिए। अगले साल सेबी ने पर्ल से निवेशकों के पैसे लौटाने को कहा और CBI ने मामला दर्ज कर लिया। तब से निवेशकों के पैसे लौटाने की कवायद जारी है। सबको पैसा आज तक वापस नहीं मिला है, कुछ को मिला है, ज़्यादातर को नहीं मिला है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाती, कभी 1800 एकड़ ज़मीन हरियाणा से मिलती तो कभी दिल्ली में फार्म हाउस और प्लॉट्स और ऑफिसेस का पता चलता, कमर्शियल स्पेस का पता चलता। अलग अलग छापों में सामने आई बेशकीमती ज़मीन और दीगर प्रॉपर्टीज़ का पूरा हिसाब हम द ललन टॉप शो के इस एपिसोड में नहीं दे सकते। इसका मतलब जमीन खरीदी तो जा रही थी लेकिन निवेशकों के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। बाद में CBI ने आरोप लगाया कि पर्ल समूह द्वारा जो भूमि आवंटन पत्र, जो लैंड डॉक्यूमेंट्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए जाते थे, उनमें अधिकांश जमीन या तो होती ही नहीं थी या तो सरकारी होती थी या जिन निजी मालिकों की होती थी उन्होंने उसे कभी बेचा ही नहीं होता था। आज तक ने तो स्टिंग ऑपरेशन चलाकर पर्ल्स के एजेंट्स को अवैध डील्स करते हुए पकड़ भी लिया था, जहां वो 2 करोड़ रुपए कैश में लेकर बॉन्ड जारी करने को तैयार हो गए थे, जबकि 20,000 से ऊपर की रकम चेक या ड्राफ्ट के जरिए देने का नियम था। देख लीजिए। मैं पैसा आपको चेक नहीं दूंगा, ड्राफ्ट नहीं दूंगा, पैसा कैश दूंगा। आप मुझे कैश देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे कैश दीजिए। कितना तक दे सकते हैं? कैश दे देंगे। हमारी पार्टनरशिप फर्म में करीब दे देंगे आपको 200% दीजिए। 200 पर 2 लाख या 2 करोड़ 2 करोड़ से आप, इसके लिए आप मुझे 10 दिन मुझे टाइम देना होगा। यदि मैं बॉन्ड दूंगा ना आपको तो किस्तों में दूंगा आपको। मतलब मैं PSL का जो आप मुझे 2 करोड़ दोगे तो 2 करोड़ का मैं आपको PSL का बॉन्ड भी तो चाहिए ना। हाँ, तो बॉन्ड जो मैं दूंगा वो मैं आपको किस्तों में दूंगा। कहोगे क्यों भाई, क्यों दोगे? क्योंकि इसलिए दूंगा कि 2 करोड़ रुपये तो कंपनी कैश लेगी, 20,000 से ऊपर कैश एक नहीं लेती, या तो ड्राफ्ट या चेक। मगर हम अपने थ्रू, अपने माध्यम से, हमारा कुछ टेक्निकल फंडा होता है जो आप भी समझ सकते होंगे इससे, उस फंडे को अपनाते हुए हमें समय थोड़ा सा लग जाता है 5-10 दिन, तो हम उसको करते हुए और आपका बॉन्ड हम आपको दे देंगे। प्लान वही रहेगा। हाँ। 6 साल में डबल पैसा। हाँ, 6 साल में। और उसका जो कमीशन आएगा वो आपको, कमीशन आपको मिल जाएगा। आपको उसमें मैं एजेंट बना दूंगा, एडवाइजर। अच्छा, और कितना कमीशन मिलेगा हमको? FD के ऊपर 6%, 1 करोड़ पे सीधा 6 लाख, 2 करोड़ पे 12 लाख। और भी एसटी की बात करें तो आप यदि एक दिन में आप 1 करोड़ 2 करोड़ डाल देते हैं, हाँ, तो आपको एक स्कॉर्पियो कार गिफ्ट कंपनी देती है। एक दिन में यदि आप 2 करोड़ डाल दिए, हाँ, तो एक स्कॉर्पियो कार गिफ्ट। अभी और सर्कुलर आया हुआ है हमारे
अच्छा, जो स्टिंग आपने देखा वो लैंड डील्स के बारे में तो नहीं है, लेकिन ये स्टिंग आपको बताता है कि कंपनी में किस तरह नियमों को ताक पर रखकर काम करने की जो टेंडेंसी थी वो थी, और जूनियर एम्प्लॉयज भी इस तरह के फैसले ले लिया करते थे कि वो 2-2 करोड़ रुपए कैश में फिक्स करा रहे हैं बतौर इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे बॉन्ड्स इशू करके। 2014 में सीबीआई की ओर से इस मामले में क्या कहा गया था, अब आप वो सुन लीजिए। शुरुआती जांच से हमें पता चला है कि लगभग 45,000 करोड़ तक का इसमें कथित रूप से घपला हुआ है, और करीब लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो इसमें हैं, उनको जो निवेशक थे उनको एक तरह से कहा जा सकता है कि ड्यूप किया गया है, और सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। जो दिल्ली बेस्ड कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जो है चल रहा है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि जो दिल्ली बेस्ड प्रमोटर डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, वो इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, और उनकी पूछताछ इसमें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई जांच के बाद सीबीआई ने 19 फरवरी 2014 को इस ग्रुप के तत्कालीन प्रमुख निर्मल सिंह भंगू, हरचंद सिंह गिल समेत ग्रुप से जुड़े प्रमुख लोगों को आरोपी बना लिया। इस दौरान हरचंद सिंह गिल देश छोड़कर फरार हो गया, अभी मिला है। अब ये गिल पीजीएफ लिमिटेड के निदेशक के पद पर था, और साथ ही कंपनी में उसके काफी शेयर्स भी थे। इस मामले में सीबीआई ने जनवरी 2022 में 3 निजी कंपनियों सहित 27 अभियुक्तों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की थी। तीनों कंपनीज की पहचान पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के रूप में हुई। इनमें से 11 आरोपियों को दिसंबर 2021 में दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, भुवनेश्वर में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार भी किया जा चुका था। इससे पहले एजेंसी ने जनवरी 2016 में मुख्य आरोपी भंगू, सुखदेव सिंह, सुब्रता भट्टाचार्य और गुरमीत सिंह को भी गिरफ्तार किया था, और अप्रैल 2016 में उनके खिलाफ एक चार्जशीट दायर की थी। मगर गिल की तलाश अब भी बाकी थी, और गिल पकड़ में आया सीबीआई के ऑपरेशन त्रिशूल के तहत, जिसके तहत एजेंसी विदेश में जाकर छिपे भगोड़ों को पकड़कर भारत ला रही है। 1 साल से ऑपरेशन चल रहा है। 30 आरोपियों को लाने का दावा एजेंसी कर रही है। इसी तरह से गिल को फिजी से डिपोर्ट किया गया है। सीबीआई के अलावा इस मामले में ईडी भी लगी हुई है। एजेंसी ने 4 मार्च को ही कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा और आगरा में कम से कम 15 ठिकानों पर छापा मारा और जब्ती की कार्रवाई की थी। तो जैसा हमने बताया आपको पहले भी कि तंत्र की चक्की घूम तो रही है, पूरा न्याय कब हो पाएगा, ये केस कब क्लोज होगा, दोषियों को सजा कब होगी, सबके पैसे कब वापस आएंगे, जो छोटे छोटे दुकानदारों ने, छोटे छोटे मजदूरों ने अपने आरडी के तरह पर्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो कब वापस मिलेंगे, हम बताने में फिलहाल असमर्थ हैं। यही कह सकते हैं कि अपने खून पसीने की कमाई किसी ऐसी जगह लगाने से बचिए जहां कोई चमत्कारिक बढ़त का दावा करता हो, क्योंकि एक बार आप किसी पॉन्जी स्कीम में फंस गए तो पैसा कब वापस मिलेगा इसकी कोई गारंटी आपको कोई व्यक्ति दे नहीं पाएगा। जो लीगल तरीके हैं रिकोर्स के, उनमें वक्त लगता है, और तब तक आपका जो पैसा है वो फंसा भी रह सकता है। होली की बधाइयों के साथ हम लेते हैं विदा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी उम्मीद के साथ। देखते रहिए दिलालट टॉप। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।